नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो जुलाई महीने का ये हमारा पहला पार्ट है। तो इस महीने की पहला जो एडिशन है, वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम सभी को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइडलाइंस फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर एनकरेजिंग एरोमेटिक प्लांट्स एंड देयर प्रोसेसिंग अंडर विच स्कीम हैव बीन अप्रूव्ड। देखिए, किस योजना के अंतर्गत सुगंधित पौधों तथा उनके प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देने के दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई है। देखो, एक ये योजना है, ये इस योजना का जो नाम है वो है महक योजना। ये महक योजना जो है, इसका क्या उद्देश्य है? इस योजना के तहत जो है वो सुगंधित प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे चंदन का पौधा हो गया, इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनको जो है वो एनकरेज किया जाएगा, उनकी प्रोडक्शन को एनकरेज किया जाएगा। अब यहाँ से ये क्वेश्चन हमने बजट की वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि बजट में ये सारी बातें कही जा चुकी हैं। अब इन प्रोजेक्ट या इन योजनाओं को जो है वो स्वीकृति दी जा रही है। इससे पहले भी हमने एक योजना पढ़ी थी, वो थी पंचवटी योजना। तो पंचवटी योजना आपको पता है कि इसके तहत पार्क बनाए जाएंगे बुजुर्गों के लिए और पार्क में सुविधाएं दी जाएंगी, है ना। तो 100 ऐसे पार्क बनाने की ये बात कही गई है पहले चरण में पंचवटी योजना के तहत। तो एक पंचवटी योजना हो गई, एक महक योजना हो गई। फिलहाल के लिए आप इन दो योजनाओं के बारे में याद रखिएगा। वैसे पंचवटी योजना के बारे में इस बार भी गिरिराज पत्रिका में दिया गया था। तो 2-3 बार गिरिराज पत्रिका में आ चुका है और 2-3 बार हम कॉन्टिन्यूसली रिवाइज कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार हमने फिर से रिवाइज कर लिया पंचवटी योजना के बारे में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच प्लेस इन मंडी वाइनरी विल बी सेटअप। तो मंडी जिले में कहाँ पर फलों पर आधारित वाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव है? मंडी जिले के बांधू में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मंडी जिले के बांधू में एक वाइनरी स्थापित करने का ये प्रस्ताव है, अभी ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब ये बांधू की बात अगर हो रही है तो यहाँ से आप एक बात याद रखिएगा, ये बांधू जो है ये छछोत तहसील में पड़ता है। तो देखो, यहाँ पर आप एक बार नजर डाल लीजिए कि मंडी जिला के छछोत तहसील के बांधू में फलों पर आधारित वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्स हिल थ्रिल एग्रो प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड को आशय पत्र जारी करने के लिए स्वीकृति दी गई है। और डिस्ट्रिक्ट सोलन के कांदला में 65.39 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाली डिस्टिलरी इकाई की स्थापना के लिए मैसर्स एग्रो ब्रू डिस्टिलरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी आशय पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। परंतु ये दो क्वेश्चंस आप यहाँ से याद रखिए। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है गिरिराज में भी थी, पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ से आपको ये सब मिल जाएगा, आप नोट कर सकते हैं वहाँ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हाउ मच असिस्टेंट प्रोवाइड्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ बैम्बू और स्टील एंटी हेल नेट्स अंडर कृषि उत्पादन संरक्षण एंटी हेल नेट योजना कुशे। देखो, कृषि उत्कर्षण संरक्षण योजना जो कि एंटी हेल नेट योजना कुशी के अंतर्गत बांस या स्टील एंटी ओले नेट की स्थायी संरचना की स्थापना के लिए कितनी सहायता प्रदान करता है? तो यहाँ पर प्रदान की जाती है 50% सब्सिडी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखो, यहाँ पर आप देखो कि राज्य के किसानों की सुविधा के लिए मंत्रिमंडल ने 2020-21 में बांस और स्टील की स्थायी संरचना की स्थापना के लिए कृषि उत्पादन संरक्षण एंटी हेल नेट योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के किसानों को 50% सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। एक तो आप ये चीज याद रखेंगे। देखो, ये जो डाटा था ये गिरिराज का डाटा है। अगर आप इस डाटा को देखेंगे, जो नेक्स्ट हमारे पास डाटा है ये है हमारा इकोनॉमिक सर्वे का डाटा। यहाँ पर लिखा गया है कि हॉर्टिकल्चर जो हमारी प्रोडक्ट कल्टीवेशन है उसको प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दी जाती है पॉली हाउस के लिए, वो 50% से बढ़ाकर 80% कर दी गई है। और टारगेट रखा गया है कि 72,099 स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो इसके अंदर लाया जाएगा, ग्रीन हाउसेस के अंदर, ड्यूरिंग 2019-20। और सेकंड है कि फ्रूट की जो प्रोडक्शन होती है, यहाँ पर स्पेशली एप्पल की प्रोडक्शन होती है, उसके लिए हेल स्टॉर्म या फिर आप कह लीजिए एंटी हेल नेट जो के लिए जो है वो 50% से सब्सिडी बढ़ाकर 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। और 3,01,047 स्क्वायर मीट्रिक एरिया जो है यहाँ पर एंटी हेल नेट के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है 2019-20 के लिए। और ये जो 50% सब्सिडी है, ये सब्सिडी जो है वो किसी भी किसान को दी जाएगी
और 50% असिस्टेंट जो है यहाँ पर सहायता यहाँ पर दी जाएगी। और ये स्पेशली है हॉर्टिकल्चर फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, जैसे एप्पल हो गया उनके लिए है। तो ये 3 हमारे पास अलग अलग डाटा है, एक नया डाटा हमारे पास है और 2 पुराने डाटे हमारे पास पड़े हुए हैं। तो ये सब आपको याद रखने हैं। ये बेसिक से डाटा आप याद रखिएगा। अगर आपको नोट करना है तो नोट आप कहाँ से करिएगा, PDF डाउनलोड करके कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम शिव धाम विल बी डेवलप इन मंडी। तो किस योजना के तहत मंडी में शिव धाम विकसित किया जाएगा। देखो शिव धाम जो है वो विकसित किया जाएगा कौन सी योजना के तहत, स्वदेश दर्शन योजना के तहत। ये योजना भी हमने बजट की वीडियो में डिस्कस की थी, क्योंकि बजट में इस योजना के बारे में कहा गया था, फिर से डिस्कस हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है वो स्वदेश दर्शन सही आंसर है। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा क्या याद रखेंगे, यही आर्टिकल था जिसमें ये कहा गया था। अब देखो ये तो स्वदेश दर्शन योजना के बारे में हो गया। इसके अलावा क्या याद रखेंगे, इसके अलावा आप याद रखिए कि एक तो मंडी का रिवाल्सर हो गया, दूसरा बाबा नाहर सिंह का मंदिर हो गया जो कि बिलासपुर में स्थित है, कालेश्वर मंदिर जो कि डाडासीबा में स्थित है, वाह देवी मंदिर जो कि हमीरपुर में स्थित है, और कुल्लू जिले के जो मणिकर्ण है, सिरमौर का जो त्रिलोकपुर मंदिर है, इन मंदिरों का जो है वो सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इसके लिए भी बात की जा रही है। तो ये आप याद रखिएगा, बेसिक सी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल में कहाँ टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो पांगी और भरमौर, ऑप्शन ए सही आंसर है। पांगी और भरमौर में जो है वो टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। टेलीमेडिसिन सेवा के बारे में मैंने आपको HP करंट अफेयर बूस्टर में बताया था। देखो टेलीमेडिसिन सेवा क्या होती है, जब आप जो है वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से। इस तरह की योजना जो है वो कहाँ पर शुरू की जाती है, बैकवर्ड जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ पर शुरू की जाती है। तो हिमाचल के पांगी और भरमौर में ये योजना शुरू की गई है। और देखो टेलीमेडिसिन कार्यक्रम लागू करने के लिए जो है वो ये चंबा का जो पांगी और भरमौर है, इन एरियाज को जो है वो स्कॉच सिल्वर अवार्ड भी दिया जा चुका है। इस स्कॉच सिल्वर अवार्ड के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, समझाया था। ये सब हमने HP करंट अफेयर बूस्टर में भी डिस्कस किया था, अभी हमने इसको रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच पोजीशन हिमाचल गॉट इन ई पंचायत। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत के लिए देश भर में कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो आपको पता है पहला पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को दिया गया है, हिमाचल प्रदेश की पंचायतों को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। देखो हिमाचल प्रदेश में टोटल पंचायतें जो हैं वो हैं 3226 पंचायतें। अब इन सभी पंचायतों को जो है वो इंटरनेट से जोड़ा गया है। इस अवार्ड को देने के लिए एक और रीज़न भी है। देखो केंद्र सरकार का एक ऐप है जिसका नाम है ई एप्लीकेशन ऐप। इस ऐप को और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा भी काफ़ी ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उन सभी ऐप्स को जो है हिमाचल की पंचायतों में अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है और लोगों को जो है उनके जन्म, उनकी परिवार की रजिस्ट्री के लिए जन्म का पंजीकरण हो गया, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण हो गया, ये सभी सुविधाएं ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। ये रीज़न है कि हिमाचल को ई पंचायत अवार्ड दिया गया है, पहला स्थान दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच बेनिफिट विल प्रोवाइड अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत कितने लाख तक के प्रोजेक्ट का लाभ उठाया जा सकता है। तो 60 लाख, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 60 लाख रुपए तक के जो लाभ है वो उठा सकते हैं। इसके लिए भी हम एक डिस्कस करेंगे। अभी आप ये एडवर्टाइजमेंट देखिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के से रिलेटेड। देखो हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना में 18 से 25 वर्ग के जो आयु वर्ग के युवा हैं उनको कवर किया जाएगा और 60 लाख तक के प्रोजेक्ट का लाभ ये लोग उठा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 40 लाख तक के प्लांट, मशीनरी हो गया या कोई इक्विपमेंट हो गया पर विधवाओं को जो है वो 35%, महिलाओं को 30% और अन्यों को 25% सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी भी याद रखिएगा, 40 लाख के ऋण पर 3 वर्ष तक ब्याज में 5% की छूट मिलेगी और औद्योगिक क्षेत्रों में जो है वो सस्ती दरों पर भूमि जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। बस यही सब है इस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पंचायत ऑफ हिमाचल कवर अंडर प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हिमाचल की कितने पंचायतें हैं। देखो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हिमाचल की 2934 पंचायतें कवर हैं
ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश के जो है वो 55,000 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है और 2579 हेक्टेयर एरिया जो है वो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो है वो लाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 78 पंचायत समितियां हैं, 3226 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 2934 पंचायतें जो हैं वो प्राकृतिक खेती के अधीन लाई जा चुकी हैं। और कितना एरिया मैंने आपको बताया, 2579 एरिया हेक्टेयर एरिया जो है वो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जा चुका है। तो ये सब आप छोटे छोटे फैक्ट हैं, कहीं ना कहीं पर आपकी हेल्प करते हैं। अभी एलाइड मेंस का भी एग्जाम आ रहा है तो वहाँ पर भी आप लोगों की काफ़ी हेल्प ये करेंगे। ये डाटा होता है, इसको आप कहीं ना कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप विल बी एनकरेज्ड अंडर कृषि से संपन्नता योजना। तो कृषि से संपन्नता योजना के तहत किस फसल को बढ़ावा दिया जाएगा। देखो इस योजना के तहत जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा केसर और हींग की प्रोडक्शन को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। केसर और हींग की प्रोडक्शन को तो बढ़ावा दिया जाएगा इस योजना के तहत। और देखो ये जो केसर है, हींग है, ये अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। अब हिमाचल में जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें किन्नौर, लाहौल स्पीति आता है, चंबा आता है। ये 2-3 क्षेत्र यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कृषि से संपन्नता योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत हींग और केसर की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब देखो हम 2 योजनाएं और पढ़ेंगे जो थोड़ा थोड़ा जिनमें गिरिराज पत्रिका के बारे में दिया गया था, थोड़ा थोड़ा जिनके बारे में बताया गया था गिरिराज पत्रिका में, परंतु इन योजनाओं को हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये योजनाएं काफ़ी चर्चा में हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। देखो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। जब कोविड-19 की महामारी चली है तो काफ़ी लोग बाहर से आ रहे हैं, तो ये योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि शहरी क्षेत्रों में जो आजीविका है, लोगों को रोजगार है, उसकी सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। इस योजना के अंतर्गत 2020-21 में प्रत्येक घर को 120 दिनों के लिए रोजगार का जो है वो गारंटी मिलेगी। और देखो मुख्यमंत्री मजदूरी कार्य में जो लोग लगेंगे उन लोगों को जो है वो कौशल संवर्धन में सहायता मिलेगी और बेहतर आजीविका के अवसर भी मिलेंगे। लोगों को उद्यमिता प्रशिक्षण के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान करके अपने उद्यम स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहन जो है वो दिया जाएगा। वैसे बेसिक जो इस योजना के बारे में ये याद रखिएगा कि शहरी क्षेत्र के लोग जो है उनको रोजगार मिलेगा और 120 दिनों का रोजगार प्रत्येक घर से देने की बात कही गई है। और अगली जो हमारी योजना है वो बेटी है अनमोल योजना। देखो ये जो बेटी है अनमोल योजना, इस योजना को क्यों शुरू किया गया है। अब जब आप ऐसे लिखते हैं तो इस तरह की योजनाएं काफ़ी हेल्प करती हैं। इस योजना के तहत कंप्लीटली हम पढ़ते हैं बेटियों के जन्म से जुड़े समाज में फैले जो समाज में देखो नेगेटिविटी है बेटियों को लेकर, उसको समाप्त करने के लिए जो है ये योजना शुरू की गई है। अब इस योजना के तहत क्या किया जाता है, बीपीएल परिवार में जो बेटियां पैदा होती हैं 2 बच्चियों तक सीमित, मतलब 2 बच्चियां अगर पैदा होती हैं तो उनके जन्म पर जो है वो 1200 रुपया प्रति बालिका की दर से प्रदान किया जाता है। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, तो एग्जैक्ट अमाउंट है 12,000 रुपया। 12,000 रुपया जो है वो प्रति बच्ची दिया जाता है। फ्री एजुकेशन पहली क्लास से लेकर प्रोवाइड करवाई जाती है ग्रेजुएशन तक, अगर 2 बेटियां होती हैं बीपीएल परिवार से वो बिलोंग करती हैं। इस योजना के तहत 8,854.73 लाख रुपया जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। तो ये आप इस योजना के बारे में याद रखिएगा। बेटी है अनमोल योजना के तहत बीपीएल परिवार में जन्मी 2 बच्चियां होती हैं तो उनको कितना अमाउंट दिया जाता है, फ्री एजुकेशन दी जाती है। इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं वो क्यों चलाए जाते हैं, इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि बेटियों के बारे में जो नेगेटिविटी समाज में है, नेगेटिव एटीट्यूड लोगों का है, उस एटीट्यूड को जो है वो रिमूव किया जाए और बेटियों को जो है वो प्रायोरिटी दी जाए। इस तरह की योजनाएं अलग अलग हिमाचल प्रदेश सरकार ने चलाई हैं। कुछ और योजनाएं जो हमने पहले पढ़ी हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो सशक्त महिला योजना है। इस योजना के तहत 11 से 45 वर्ष की महिलाओं को कवर किया जाता है, ग्रामीण महिलाओं को कवर किया जाता है। इस योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है।
ये योजना जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर, मंडी जिलों में लागू की जा चुकी है। इसमें जो है देखो, जो बेटियों के साथ जो है वो भेदभाव होता है उसको समाप्त करने के लिए कहा गया है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर, मंडी, ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आते हैं। एक योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना के तहत जो है जो बेसहारा लड़कियां हैं उनके अभिभावकों को शादी के लिए 51,000 रुपया दिया जाता है। इसमें एक कंडीशन रखी गई है कि उन लोगों की आय 35,000 से कम होनी चाहिए, 35,000 से अधिक उनकी आय ना हो। अंतर जातीय विवाह भी है, इसके लिए 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सब आप याद रखिएगा। ये नॉर्मल सा एक डाटा है, ये डाटा हम रिवाइज करते रहते हैं अपनी वीडियोज़ में, तब आपके लिए हेल्पफुल होता है। और जो 1 लाइन क्वेश्चंस होते हैं वो मैं कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगा या फिर टेलीग्राम पर एक लिंक आपको दे दूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो आप उस लिंक को ओपन कीजिएगा, आपको वो क्वेश्चंस एटलीस्ट मिल जाएंगे अगर आप इंस्टाग्राम नहीं भी चलाते हैं। देखो टेलीग्राम एक अच्छा ऐप है जहाँ से आपको काफ़ी सहायता मिल जाती है। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।